घमंडी बंदर की सजा। ज्ञान देने वाली कहानी। शहर से बहुत दूर एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह इस जंगल में बहुत सालों से रह रहा था। उसे इस बात का घमंड था कि वह इस जंगल में बहुत साल पहले से रह रहा है और बहुत सारे जानवर अभी अभी यहाँ आए हैं। असल में बात यह थी कि पड़ोस के जंगल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सारे जानवर भागकर इस जंगल में आ गए थे। इसलिए बंदर को यह लगता था कि वह उसका जंगल छीन लेंगे, इसलिए वह उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। बंदर को इस बात का घमंड था कि जंगल उसका है और यह जानवर उनका जंगल उनसे छीन रहे हैं। इसलिए वह उन जानवरों को बहुत सी बातें भी सुना देता था और वह जानवर भी उसकी बात सुन लेते थे, क्योंकि वे दूसरे जंगल से यहाँ आए थे। एक दिन बेचारा हिरन पानी पीने के लिए नदी पर आया तो बंदर ने उससे कहा, तुम इस नदी से पानी मत पियो, क्योंकि मैं यहाँ से पानी पीता हूँ। तुम जाओ दूर तालाब में जाकर पानी पियो। तो हिरन कहता है, तालाब का पानी गर्म है, इस नदी का पानी ठंडा है, इसलिए मैं यहीं से पानी पीऊंगा। यह सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आता है और उसे इस बात का तो घमंड था ही कि वह जंगल का राजा है। वह हिरन को कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। वह तुरंत शेर के पास जाता है और नदी के पास हिरन है यह बात शेर को बता देता है। शेर फौरन नदी के पास आता है और हिरन को पकड़ने लगता है, लेकिन हिरन जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि शेर को वहां बंदर ने भेजा था। बंदर की इस घमंडी बात पर हिरन को बहुत गुस्सा आता है और वह जंगल के सारे जानवरों को यह बात बता देता है कि बंदर ने शेर को वहां भेजा था मुझे खाने के लिए। सारे जानवर मिलकर बंदर को सबक सिखाने के बारे में सोचते हैं और फिर वह मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास फूस रख देते हैं और बाद में कहते हैं कि बंदर राजा, यह तुम्हारा सिंहासन हमने बनाया है, तुम यहाँ बैठो। अब घमंडी बंदर उन सब के बातों में आ जाता है और सच में वहाँ बैठ जाता है, लेकिन वहाँ तो गड्ढा होता है। वह बंदर गड्ढे में गिर जाता है। वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब जंगल के सारे जानवर एक एक दिन तय करते हैं कि कौन बंदर को खाना और पानी लाकर देगा, और रोज कोई ना कोई जानवर बंदर को गड्ढे में ही खाना और पानी देते हैं और बंदर गड्ढे के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजारता है अपने घमंड की वजह से। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। घमंड का अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है।